सेडान सेगमेंट में कार निर्माता कंपनी कुछ ना कुछ नया करती रहती हैं। अगर आप पेट्रोल विकल्प से ऊब गए हैं या कोई और ऑप्शन आपको चाहिए तो सेडान सेगमेंट में टोयोटा ने अपनी सेडान कोरोला ऑल्टिस को डीजल वेरिएंट में पेश किया है। पहले पेट्रोल, फिर सीएनजी और अब डीजल। जी हाँ, कोरोला ऑल्टिस अब आपको मिलेगी डीजल वेरिएंट में। कंपनी ने सी सेगमेंट बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लॉन्च किया है कोरोला ऑल्टिस का डीजल वर्जन। सबसे पहले बात करें कार के इंजन की तो टोयोटा ऑल्टिस में है 4 सिलेंडर का 1.4 लीटर कॉमन रेल इंजन, जिसकी अधिकतम ताकत है 88.4 PS 3800 RPM पर और इसका टॉर्क है 205 Nm 2800 RPM पर। इस इंजन की खास बात यह है कि सेडान सेगमेंट में D4D टेक्नोलॉजी का ये पहला इंजन है जिसका इस्तेमाल टोयोटा अपनी SUV इनोवा, फॉर्च्यूनर, प्रेडो और लैंड क्रूजर में करती है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन इस कार को इस सेगमेंट में थोड़ा हटकर बना देता है। टोयोटा ने 2003 में सबसे पहले कोरोला ऑल्टिस का पेट्रोल वर्जन भारतीय बाजार में उतारा था। 2008 में कंपनी ऑल्टिस के सीएनजी वर्जन भी मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। इस नए वेरिएंट की अगर लुक पर नजर डालें तो इस कार में डायनामिक, एडवांस, स्पोर्टी मैश ग्रिल और एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलेगा। ऑल्टिस में फ्रंट और रियर दोनों ही आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। बात अगर सेफ्टी की करें तो ऑल्टिस में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ EBD भी मिलेगा। साथ ही एयरबैग्स ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए भी हैं। सेडान सेगमेंट में D4D टेक्नोलॉजी और 6 स्पीड ट्रांसमिशन इस कार को थोड़ा अलग बनाती है। इस कार के 3 वेरिएंट हैं। आपको इस कार की कीमत बता दूं, 10 लाख से लेकर 13,75,000 के करीब ये कार आपको मार्केट में मिलेगी। इस कार का मुकाबला हालांकि मार्केट में काफी कड़ा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि मार्केट में आने के बाद ये कार कितना करामात दिखा पाती है। कैमरामैन ललित मोहन के साथ कनिष्क यासवाल, CNE। कोरोला ऑल्टिस के लुक में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 4D टेक्नोलॉजी इंजन और 6 स्पीड ट्रांसमिशन कुछ नया जरूर है। बहरहाल आगे बढ़ते और अब बात करते हैं युवाओं की। युवाओं की पहली पसंद क्या है? रफ्तार, रोमांच और ढेर सारी मस्ती। इसमें कुछ टिप्स मिल जाएं तो कहने ही क्या। ऐसा ही कुछ हुआ वॉक्सवैगन पोलो के स्टंट पर। रफ्तार, जोश और जुनून। खतरों को जीत में बदल देना, स्टंट्स की दुनिया में इसकी कुछ खास जरूरत होती है। आपने बाइक स्टंट्स तो खूब देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कार स्टंट्स और इस कमाल को दिखाएंगे जर्मनी के मशहूर स्टंटमैन रॉनी। नजारा गुड़गांव के एम्बियंस मॉल का है, जहां स्टंट्स के लिए तैयार रॉनी और उनकी चहेती कार वॉक्सवैगन पोलो। इस कार से पार्किंग स्टंट्स भी आपको हैरत में डाल देंगे। 360 डिग्री पर कार को घुमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इसके लिए रॉनी ने कड़ी मेहनत की है। You need to practice normally every day. It's like not only Michael Schumacher, but maybe you can imagine what a karateka is doing. He needs 10,000 punches to get the black belt, and that's the point. You have to train a lot. I mean, I'm always excited that this car with only 75 HP can perform like that. That is from my side because I am come from racing and grow up then with stunts and driving training. हमने भी इस कार में बैठकर स्टंट्स का मजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि स्टंट्स के दौरान कार के केबिन में बैठकर कैसा महसूस होता है। इस तरह के स्टंट्स युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, साथ ही इंजन की परफॉर्मेंस का भी आकलन करते हैं।
तो कैसा रहा स्टंट के साथ कार ड्राइविंग के टिप्स का एक्सपीरियंस? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब बात करते हैं लखनऊ के इंजीनियर्स के कमाल की, जिन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जिसे चलाने के लिए ना तो एक्सीलरेटर दबाने की जरूरत है और ना ही स्टीयरिंग घुमाने की। ये है फ्यूचुरिका यानी भविष्य की कार। लेकिन ये क्या, इस कार में तो स्टीयरिंग ही नहीं है। बिना स्टीयरिंग के कैसे चल रही है ये कार? आप देख सकते हैं बिना स्टीयरिंग के चलने वाली इस कार को, जिसे ये लड़के बड़े आराम से चला रहे हैं और मोड़ भी रहे हैं। लखनऊ में बनी इस कार में इंजीनियरिंग के 5 छात्रों का दिमाग लगा है, जिन्होंने पूरी कार में वायर और सेंसर्स का इस्तेमाल किया है। और सबसे खास बात है, इस कार में स्टीयरिंग की जगह जॉयस्टिक लगाई गई है। दिस इज़ बेसिकली एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें कि हम लोगों ने थोड़ा सा स्टीयरिंग मैकेनिज्म के ऊपर वर्क किया है एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी इन इट, जिसका नाम है ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी। इसमें हमने जो ड्राइव बाय वायर मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है, उसमें हम इसको एक जॉयस्टिक के थ्रू मैन्यूवर कर सकते हैं लेफ्ट और राइट। बनते भारत की ये कार पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। छात्रों ने रिक्शे की 2 चेसिस को जोड़कर इस कार का ढांचा बनाया। कार के अंदर 425 वॉट की एक मोटर और 23 एम्पियर की 4 बैटरी लगाई गई, जो इसे 50 किलोमीटर तक ले जा सकती हैं। यही नहीं, इस कार को चलाने का खर्च है सिर्फ 50 पैसे प्रति किलोमीटर, जो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से काफी कम है। छात्रों के मुताबिक ये कार विकलांग लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये एक विकलांगों के लिए एक वरदान साबित होगी और आने वाले समय में ये आम इंसान के लिए भी लॉन्ग ड्राइव पर ये बिना स्ट्रेन के, बिना किसी थकान के चला सकता है इंसान। इस लाजवाब कार को बनाने वाले मुस्तफा और उनके दोस्तों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी ये कार कॉलेज के कैंपस से निकलकर सड़क पर दौड़ेगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि देश की इस बेहतरीन खोज को तराश कर दुनिया के सामने जल्द से जल्द पेश किया जाए। तो देखा आपने देसी हुनर का कमाल, जिन्होंने काफी अच्छी और सस्ती कार तैयार की है। देश में ऐसे टैलेंट की कमी नहीं है, बस जरूरत है उनको एक सही प्लेटफॉर्म देने की। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे देसी और विदेशी बाइक का जलवा।